एक बहुत ही इनोसेंट क्वेश्चन आया है कि कृष्णमूर्ति कौन थे, और इसी के साथ एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नहीं, वैसे क्वेश्चन तो बहुत सीधा लगता है कि कृष्णमूर्ति अब किसी के सवाल का जवाब देते थे तो इतना घुमा फिरा करके क्यों उसका आंसर देते थे। तो कृष्णमूर्ति कौन थे? मेरे बचपन से ही मैंने बहुत से लोगों को देखा है। बचपन से हम लोग किसको पहचानना शुरू किया, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली और अपने नेबर्स को छोड़ करके हमने किसको पहचाना सबसे पहले? जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, मूवीज़ में हीरो हीरोइंस को हमने पहचानना शुरू किया। वहीं से हमने ये भी सीखा कि किस तरह से कपड़े पहनते हैं, कैसे लोगों को इम्प्रेस करते हैं। लेकिन उनसे हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं सीखी जिसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। वो हमने कहीं से नहीं सीखा। हम स्कूल में भी कुछ हम लोग बहुत ऐसी कोई चीज़ नहीं सीखते जिसको हम रोज़मर्रा की लाइफ में अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक्चुअली अप्लाई कर सकें। जो भी स्कूल में सीखते हैं वो सब बहुत लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देते हैं, करियर को ठीक करने के लिए, बट अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये सब जो मॉरल्स की क्लास में चलता है वो बहुत सीरियसली लोग पढ़ाते नहीं है कुछ। वो सब ऐसा रहता है जैसे प्रोजेक्ट वर्क हो गया, कॉपी अच्छी से बनाकर फ़ोटो काट कर चिपका दो और सबमिट कर दो, उसके नंबर तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे। तो ये मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि कृष्णमूर्ति कौन थे। तो जब लाइफ में पहली बार झटका झेला लाइफ में, वो था कब? मेरे 12th के एग्ज़ाम में, मेरे को कॉलेज का एक यूनिट एग्ज़ाम था, उसमें मैं फेल सा ही हो गया ऑलमोस्ट। मेरे पासिंग मार्क्स जस्ट पासिंग मार्क्स थे। तो मैं बहुत दुखी और परेशान हुआ। फिर मैंने लोगों से मिलना शुरू किया जिनको मैं कह सकता हूँ कि मुझसे उम्र में ज़्यादा थे, लेकिन मैं उनको बात करना अच्छा लगता था। जैसे शक्ति जी हैं, विजय जी हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो जिनसे मैं एक दो बार कहीं मिला था, किसी बुक शॉप में मिल गया था। जैसे एक मानस जी हैं, जो मैं बुक शॉप में मिला था, तो उनसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा था। उन्होंने मुझे घर पे बुलाया था। पहली बार ऐसा कोई आदमी जो आपको जज नहीं करता। अदरवाइज़ हमारे स्कूल्स में तो टीचर्स या तो आपको बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं या तो आपको एकदम बेकार नज़र से देखते हैं। बट ये आदमी से जब मैं मिला तो मुझे लगा कि यार बहुत फ्रेश तरीके से मुझसे मिल रहा है। इस आदमी को मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में बिल्कुल पता नहीं, मेरा एकेडमिक्स कैसा है, मैं क्या जानता हूँ क्या नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी आदमी मुझे बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसका रिस्पेक्ट मेरी पढ़ाई को लेकर के नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो उनके मुँह से मैंने पहली बार कृष्णमूर्ति का नाम सुना था। तो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, वहीं जब मैं उनके यहाँ गया था बनारस में, तब मुझे पहली बार हरियाली देखी। अदरवाइज शहरों में तो मैंने हरियाली देखी नहीं है। पेड़ पौधे देखे बेचारे ऐसे वैसे ही, बट कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में जाके देखा तो बहुत बहुत पेड़ और नेचर। तो कृष्णमूर्ति कौन थे? फिर मैंने खोजना शुरू किया कि कौन थे। कहा जाए तो विकिपीडिया पे आप खोजेंगे तो उनका नाम फिलोसोफर की तरह कहा जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं एनलाइटेंड मास्टर थे, बहुत से लोग बोलते हैं गौतम बुद्ध का अवतार थे, ही वॉज रीइंकार्नेशन ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्ध। बट मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ, कोई बिल्कुल घमंडी नहीं थे, कोई प्रिटेंस नहीं था इनके अंदर में, एक सिंपल लड़का था। और जो बड़ा होकर के बहुत गहरी चीज़ें बताई, दुनिया को सिखाया, जिसको हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने दुख तकलीफ़ में, जो भी एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, उसको उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है गौतम इनके लिए, कृष्णमूर्ति के लिए। एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, तो जब उनको उनके साइकेट्रिस्ट मिले तो बोलते हैं कि मैं तो खुद साइकेट्रिस्ट हूँ, मैं ट्रेंड साइकेट्रिस्ट हूँ, मैंने पढ़ाई किया है साइकेट्री का, लेकिन माइंड के बारे में जितना गहराई से जे कृष्णमूर्ति जानते हैं उतनी गहराई से दुनिया में कोई नहीं जानता। और वो बोलता है कि बोलता है मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं तो मेरा, और ये आदमी किताबों से नहीं बोलता, वो अपने माइंड को ऑब्जर्व करता है और पता नहीं कहाँ से बोलता है। तो जो मैंने बुक्स में पढ़ा वो ये था कि जे कृष्णमूर्ति एक सिंपल से लड़के थे, चेन्नई में रहते थे, बहुत ही गरीब घर के परिवार के थे और 8 भाई बहन थे और बहुत ही बीमार, कमज़ोर, इतनी बीमारी थे कि बेचारे आँखों के और बालों के नीचे जुए थे उनके। बोलते हैं अगर मुझे थियोसॉफिकल सोसाइटी, एक बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटिंग की सोसाइटी थी, प्लस वो भी करती थी स्पिरिचुअल ऑकल्ट साइंस को पढ़ना और एक्सप्लेन करना एस्पेक्ट था उसका। वो लोग खोजते थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले खोज रहे थे कि कौन उस बड़ा स्पिरिचुअल अवतार आने वाला है। उनका ये मानना था कि जीसस क्राइस्ट के और बुद्धा के बाद 2000 साल बाद, मतलब आजकल के टाइम में कोई स्पेशल अवतार आएगा जो दुनिया को बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाएगा जैसे जीसस क्राइस्ट ने सिखाया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी इसी चीज़ को पिछले करीब 50-100 सालों से खोज रही थी उस बंदे को।
तो उसी खोज में उनको कृष्णमूर्ति चेन्नई के अड्यार के बीच में मिले थे। और कहते हैं, जिन्होंने खोजा था वो कहते हैं कि उनकी जो ऑरा थी, मतलब उनकी बॉडी के आसपास की जो एनर्जी थी, इतनी प्योर थी, इतनी साफ थी कि उतनी प्योर और उन्होंने कभी देखी नहीं थी। बट मेरे हिसाब से जब मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो ये समझ में आया कि बहुत ही सिंपल लड़का। मुझे उनसे इसलिए दोस्ती ज़्यादा लड़ने लगी बिकॉज वो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे। बोलते हैं मैं 3 बार एग्ज़ाम देने की कोशिश किया, एक कंपटीशन एग्ज़ाम होता था ऑक्सफोर्ड में एडमिशन के लिए। बोलते मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिया, तीनों बार मैं फेल हो गया। बोलते मैं लिख नहीं पाता था। तो मुझे लगा यार पहली बार, मैं भी एग्ज़ाम में से बहुत डरता हूँ और बहुत से लोग डरते हैं। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, उनको समझने की कोशिश किया। शुरू में थोड़ी मुश्किल होती थी समझने में, तो 1 पेज 2 पेज पढ़ लेते थे। लेकिन बाद में पिछले 2 साल से जब से हम लोगों ने उनके ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया, तब से कुछ बहुत गहरी चीज़ समझ में आना शुरू हुई है कृष्णमूर्ति से। अब मुझे ये समझ में आता है कि अब आप पूछे कृष्णमूर्ति कौन थे, तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि एनलाइटनमेंट क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, उसके बाद मैं कृष्णमूर्ति बताना चाहूँगा। पहले मुझे लगता था कि एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअलिटी सब बड़ी हवाई बातें हैं, भगवान की पूजा पाठ ऐसी बातें हैं। फिर पिछले हफ्ते में एक हमारे अंकल हैं, वो बहुत पढ़े लिखे अंकल हैं, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि ये देखो ये कितना अच्छे से इंग्लिश में बोलता है, तो तुमको भी इंग्लिश में बोलना चाहिए ताकि तुम्हारे वीडियोस फॉरेन में भी लोग देखें। तो मैं उस वीडियो को देख रहा था, तो उसमें कोई ब्रह्मचारी हैं, कोई सन्यासी हैं, वो पीले रंग का कपड़ा पहन करके, लंबे लंबे बाल हैं। तो उनसे किसी ने पूछा, किसी IIT या किसी बड़े कॉलेज में किसी ने पूछा उनसे कि ये इसको बोलते हैं संन्यास, डिटैचमेंट क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे एक आदमी डिटैच्ड हो जाता है ताकि उसको दुनिया की चीज़ें दुख न दें। तो उन्होंने आंसर दिया कि अगर डिटैचमेंट अगर तुम्हें चाहिए तो भगवान से अटैच करो अपने आप को। भगवान से अटैच हो जाओगे तो दुनिया से डिटैच हो जाओगे ऑटोमेटिकली। बट मुझे भी ये लगता था कि भगवान को अटैच हो जाओगे। भगवान मतलब क्या हमारे लिए? फ़ोटोज़, ये किताबें, ये गले में जो लॉकेट पहनते हैं, वो क्रॉस पहन लिया कुछ। बट इनको कृष्णमूर्ति से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो भी एंटिटी जिसको हम भगवान बोलते हैं, ये एक्चुअली कोई ऐसा एलिमेंट है जैसे पानी, जैसे धूप या जैसे हवा, जिसको हम एक्चुअली टच करके फील कर सकते हैं। और उसकी एक एनर्जी है, जैसे हम पानी को, हवा को, सूरज की एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, ऐसे ही ये जो एनर्जी है जिसको आम तौर पे लोग गॉड बोलते हैं, बट इट इज़ समथिंग वेरी इंटेलिजेंट एनर्जी दैट कैन बी एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड, इट कैन बी एक्चुअली टच्ड एंड इट कैन, अगर आप अपने आप को अवेलेबल कराएं इस एनर्जी के लिए तो आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर मेरा जो पहले का जो थॉट था कि भगवान मतलब कोई ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके साथ आपको, या कोई भी एंटिटी या किताब के साथ अपने आप को चिपका देना है, अटैच कर देना है, जैसे भाई साहब नहीं बोलते अटैच कर दोगे तो वहाँ से डिटैच हो जाओगे, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। सही कॉन्सेप्ट ये है कि इट्स वेरी डीप काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप उसके लिए माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कौन थे जी कृष्णमूर्ति? ही वॉज अ सिंपल मैन। जिनको ये लगने लगा, लोगों ने उनको बताया कि तुम अवतार हो सकते हो, तुम एनलाइटन हो सकते हो, तो उनको भी अपने ऊपर भरोसा हो गया कि हाँ क्या पता मैं हो सकता हूँ। फिर उन्होंने अपने काफ़ी सालों की तैयारी की, बट अल्टीमेटली ही तैयारी वारी सब छोड़ करके खुद ही अपनी प्रैक्टिसेस को करते रहे, काफ़ी साल तक किया। और फिर कहते हैं कि उनको एनलाइटनमेंट हो गया। प्रूफ क्या है उनके एनलाइटनमेंट हो गया कि नहीं हो गया? इससे ज़्यादा कोई और प्रूफ नहीं है कि उनकी जो किताबें आप पढ़ेंगे, जो लोग भी बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं लाइफ को जानने के लिए, अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए, तो आप देखेंगे कि उसकी उतनी गहराई और किसी दुनिया में बुक्स में अभी अवेलेबल नहीं है। मेरे लिए दूसरा एक और प्रूफ है कि उनके जो स्कूल्स हैं, इस समय करीब 8-10 स्कूल्स हैं पूरी दुनिया में। ऋषि वैली बेंगलोर में है, और पुणे में है, यहाँ बनारस में है, इंग्लैंड में है, ब्रॉकवुड पार्क में, US में है। तो इनके जो 2-3 स्कूल्स में मैं जब गया हूँ तो इतनी अच्छी एनर्जी, मतलब वहाँ पर बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं लोग। मैं रह कर देख कर आया हूँ वहाँ पर 3-4 दिन 5 दिन। मैं चाहता हूँ कभी मैं अपने बच्चे को उसमें एडमिट करा सकूँ पढ़ने के लिए। तो मैं अपने लिए भी चाहता था कि अगर मेरे लिए कोई स्कूल हो तो वहाँ हो, मैं ऐसी। प्लस सेकेंडली उनका जो स्कूल्स है ऑलमोस्ट कितना 80-90% ऑफ द स्कूल इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट, उसके पेड़ों से वो अभी भी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, जो मुझे वहाँ से कोई मुझे बताने नहीं आता है कि तुम स्पिरिचुअलिटी में ये करो, ये पढ़ो। तो वो जो एक अनफोर्स्ड एटीट्यूड्स, अपने आप को जानने का जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो मुझे इसी आश्रम से मिलती है। आश्रम में कहना गलत है, स्टडी सेंटर है, उनके कृष्णमूर्ति फाउंडेशन से मिलती है। तो कृष्णमूर्ति कौन थे? एक सिंपल मैन,
बहुत ही कॉमन मैन आप और हमारी तरह ऐसा नहीं है जैसे हम जब ओशो को पढ़ते हैं तो लगता है बहुत ही जीनियस और सुपर इंटेलिजेंट, सारे एग्जाम में टॉपर और बहस करने में एकदम तेज़ और एकदम रिवोल्ट करने वाला जो सोसाइटी से लड़ाई, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल मैन जो नॉर्मल आप और हम जैसे लोग होते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए अपने आप को जानने के लिए बिना किसी गुरु के, क्योंकि ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जब आप खुद को जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहते हैं, तो 10 दुकानें खड़ी हैं जिसमें कि आपको, और दुकानों में ऐसा नहीं कि आप पैसा दे करके उनसे ले लो, नॉलेज ले लो ना, दुकान पैसा देने के बाद आपको उनके पैर छूते रहना पड़ेगा, उनकी गुलामी करनी पड़ेगी, वो जो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, और उसके बाद भी कुछ पक्का नहीं है, वो हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है ना मिले। बट यहाँ पर कृष्णमूर्ति आपको डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो। खैर अब तो वो है नहीं, 2019 चल रहा है, आई थिंक 1990 के आसपास में उनकी डेथ हो गई थी। अब तो ऑलमोस्ट 20-30 साल हो गया उनको गए। बट उनकी जो बुक्स हैं वो बार बार यही कहते थे कि दिस पर्सन इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये जो टीचिंग्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कृष्णमूर्ति इज़ बेसिकली टीचिंग टू नो वन सेल्फ, उनका जो है। अच्छा, वो हर बात को घुमा फिरा के क्यों बोलते थे? घुमा फिरा के इसलिए बोलते थे, एक्चुअली वो घुमा फिरा के नहीं बोलते थे, वो चाहते थे कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है जो बंदा, उस क्वेश्चन का आंसर वो डिस्कवर कर सके। और हमारे क्वेश्चंस भी जो है वो बहुत सिंपल नहीं होते, सुनने में बड़े सिंपल लगते हैं। जैसे आपने अगर मुझसे पूछ लिया क्या सच में भगवान है कि नहीं है, तो इस एक क्वेश्चन में 3-4 एजम्पशंस हैं। एक तो एजम्पशन ये है कि भगवान एक पर्सन की तरह होता है, क्योंकि सूरज को आप क्या बोलेंगे? आग का गोला बोलेंगे कि कोई लिविंग बीइंग बोलेंगे? क्योंकि हम दूर से देखते हैं तो सूरज एक आग का गोला लगता है, लेकिन हम जानते नहीं है कि वो आग का गोला जिंदा है कि डेड है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ तब भी आपको लगता होगा तो एक आग का गोला है, डेड आग का गोला। लेकिन सोचिए, उस आग के गोले में से ही साइंटिस्ट कहते हैं धरती निकली है, और धरती के अंदर में क्या है? पानी है और मिट्टी है, हवा है, और उसी में से ही उसी मिट्टी, पानी, हवा का एक पार्ट हम लोग भी हैं। तो अगर हम लोग और ये धरती जिंदा बीइंग है तो सन क्या लाइव बीइंग है कि ये डेड बीइंग है, डेड आग का गोला है? तो ऐसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे जब हम कृष्णमूर्ति जैसे लोगों से कोई सवाल पूछते हैं। और कृष्णमूर्ति जब भी कोई उनसे पूछता था तो उनका एक ही एफर्ट होता था कि कहीं मेरे क्वेश्चन के आंसर को सुन करके सामने वाला मुझे इसलिए ना मान ले क्योंकि मैं इंटेलिजेंट लगता हूँ, और ऐसा ना हो जाए कि वो मुझे अपना आइडियल मान ले, अपना अथॉरिटी मान ले, जैसे बाकी गुरुज होते हैं, और उसके बाद मेरा पूजा करना शुरू कर दे, मेरी प्रार्थना करना शुरू कर दे, और फिर वो आगे बढ़े ही नहीं। बिकॉज उन्होंने देखा है कि उनकी खुद की ग्रोथ बोलते हैं तभी हो पाई थी जब मैंने अथॉरिटी छोड़ दिया। तो ये चाहते थे बहुत क्लियरली कि लोग मुझे अपना अथॉरिटी ना माने, क्योंकि इसका तो आंसर बड़ा सिंपल है। वो बोलते हैं भगवान है कि नहीं? वो बोलते हैं हाँ है। बट अगर मैं बोलता हूँ हाँ है और आपने सुन लिया हाँ है, तो उससे आपकी ज़िंदगी में चेंज क्या आया? तो उनका बार बार यही फोकस होता था कि जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको जिस समय बोला जा रहा है उसी समय अपने माइंड में चेक करके देखो कि सचमुच में क्या जो मैं बोल रहा हूँ सच है या नहीं है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम लोग ये जो कोर्सेस बना रहे हैं, पिछले करीब 1 महीने से मैं इन कोर्सेस के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसको दे सके लोगों को। बिकॉज बहुत से लोग हैं जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो इसको मैंने अभी रिसेंटली एक नए तरीके से फिर से रीडिज़ाइन किया है। और जब मैंने उसको डिज़ाइन किया तो मेरे मन में उसकी कुछ आइडियाज़ थे कि इसको हम लोग स्पिरिचुअलिटी का एक कोर्स बना सकते हैं, बिजनेस का एक कोर्स बना सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग का एक कोर्स बना सकते हैं। इसके पहले हमारे पास करीब 10-15 कोर्सेज थे। तो जब मैंने इसको डिज़ाइन किया तो मुझे सडनली ऐसा फील होने लगा, यस दिस इज़ द राइट थिंग। किसी ने मुझे बताया नहीं, बस मेरे मन में ही ये आने लगा कि दिस इज़ द राइट थिंग। तो ये जो आप मन में किसी भी चीज़ को सोचते हैं और करने से पहले ही आपको एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि यस दिस इज़ द राइट थिंग, वो फीलिंग आपको आ सकती है इवन अबाउट गॉड, अबाउट लाइफ, अबाउट फिलॉसफी, अबाउट एनीथिंग। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उस आदमी से आप कैसे बात करें कि उसको अच्छा लगे। आप यहाँ आए हैं, मैं आपको बोल सकता हूँ और कैसी है तू, और मैं बोल सकता हूँ कैसे हैं बेटा आप। तो ये 2 सेंटेंसेस में आपसे नहीं पूछूंगा, मैं आपको देखूंगा नहीं, मैं अपने मन में ही अगर इन दोनों सेंटेंसेस को देखूँ, कैसी है तू, कैसे हैं बेटा आप, तो मुझे सडनली मालूम पड़ जाएगा कौन सा ज़्यादा सही या कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि मैं आपके साथ रिलेट कर सकूं। ये हमारे अपने माइंड की क्वालिटी। लेकिन आमतौर पे जब लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कृष्णमूर्ति से तो वो अपने माइंड में देखने के बजाय कृष्णमूर्ति के क्वेश्चन आंसर का वेट करते थे कि आप बताइए, और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। बिकॉज फिर सामने वाला बंदा आपका एक अथॉरिटी, आपका बॉस, आपका
एक तरह से एंटिटी बन जाता है कि वही सब कुछ जानता है, आप कुछ नहीं जानते। बट कृष्णमूर्ति वेरी क्लियरली वांटेड एवरीबडी टू टेस्ट द नॉलेज रादर दैन जस्ट एक्वायर नॉलेज। तो इसीलिए वो आपकी भाषा में कहना चाहिए घुमा फिरा के आंसर देते थे, घुमा फिरा के नहीं आते। वो चाहते थे कि आप धीमे धीमे उनके साथ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से वो आंसर तक पहुँचे, वो स्टेप दिखाने की कोशिश करते थे। मुझे बहुत हेल्प हुई है इस वजह से, बिकॉज मैंने बाकी लोगों को, जब मैंने भी को कह रहा था कि देखो इस आदमी ने तो बोल दिया साफ साफ कि भगवान के साथ अटैच्ड हो जाओगे तो तुम डिटैच हो जाओगे बाकियों के साथ, लेकिन उस भगवान के साथ अटैच्ड होने का मतलब क्या है? जो गुरुजी ने भगवा कपड़ा पहना है, भगवा कपड़ा आप भी पहनिए, टीका गुरुजी ने लगाया, आप भी टीका लगाइए। और हम लोग हंस रहे थे क्योंकि ये लोग पता है क्या करते हैं, भगवान की मूर्ति को अपने साथ कहीं जाते हैं तो गाड़ी में लेके जाते हैं, होटल में सोते हैं तो होटल में बिस्तर पे अपने बगल में लिटाते हैं भगवान की मूर्ति को। दीज डेड स्टैचूज आर नॉट गॉड। तो इस तरह से बेवकूफ़ियाँ चलती हैं दुनिया में, और हम लोग अगर सामने वाले के आंसर को डायरेक्टली आंसर ले लें, साफ साफ आंसर सुन लें, तो यही है। और लोग पढ़े लिखे लोग, IIT और MIT के पढ़े हुए लोग तालियां बजा रहे थे कि हाँ भगवान के साथ जुड़ना है तो दुनिया के साथ कटना है तो भगवान के साथ जुड़ लो। भगवान कौन है कुछ जानते नहीं। तो स्ट्रेट आंसर्स आर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग, बिकॉज उसमें ढेर सारे आपको एजम्पशंस पैक करके देते जाते हैं, लेकिन उससे आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। मैंने बहुत टाइम तक करके देखा है, भगवान को गले में लपेट कर देखा है, भगवान को घर में मंदिर में लपेट कर देखा है, और बहुत कुछ करके देखा है, उससे कोई चेंज नहीं आता लाइफ में। चेंज तभी आता है जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक्चुअली डिस्कवर कर सकें और रियलिटी को एक्चुअली खुद डिस्कवर कर सकें। उसी को खुद को डिस्कवर करने के लिए ही कृष्णमूर्ति साफ साफ आंसर नहीं देते थे, मेरे हिसाब से बहुत साफ आंसर देते थे।